हेलो डियर, नर्सिंग ज्ञान पर स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमसे पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई 20,000 तो कोई 10,000 तो कोई 5,000 कोई 25,000 कोई 15,000 ऐसे ऐसे कॉलेज डिमांड कर रहे हैं। और एक दो नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट किए हैं। तो वैसे कैंडिडेट को मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए रजिस्ट्रेशन में तो पैसा जितना मांगा जा रहा है उतना तो बिल्कुल नहीं लगता है। मुश्किल से 1,500 रुपया जो है आपको 2,000 लगेंगे, लेकिन कॉलेज डिमांड करता है। कॉलेज डिमांड इसलिए कर रहा है क्योंकि आप उसके पास अब जाएंगे नहीं रजिस्ट्रेशन के बाद, तो वो आपसे पैसा लेता है। जबकि कायदे से कहा जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन कॉलेज को ही देना चाहिए। जो फ़ी है 1,500 2,000 वो लेकर और कॉलेज को ही ये प्रोसेस करना है, क्योंकि कॉलेज को जो है वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट कॉलेज को ही भेजना रहता है। समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो जब कॉलेज को भेजना रहता है तो कॉलेज जो है आपके सारा प्रोसेस करना चाहिए और जो मिनिमम पैसा है वो लेना चाहिए। जबकि कॉलेज सब कमाने के चक्कर में है, सब कमा रहा है, सब मानवता जो है ख़त्म हो चुका है। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई फाइल दायर कर दो कोर्ट में, ये कर दो वो कर दो। फाइल दायर करने से क्या हो जाता है? फाइल दायर करने से क्या हो जाता है? 2022 से फाइल दायर हो रहा है, क्या हो गया है एमपी में? क्या अभी तक 3 साल हो चुका है, कुछ सही हुआ है? अभी तक कुछ सही नहीं हुआ है। तो फाइल दायर कर देंगे तो उससे लेट किसको होगा? उससे लेट किसको होगा? स्टूडेंट को ही। और अगर कोर्ट का ऑर्डर आ भी जाएगा कि भाई जो पैसा है वही पैसा लेना है, कॉलेज मनमानी नहीं करेगा, तो आपको क्या पता है कि कॉलेज आपसे पैसा नहीं लेगा? ठीक है, पैसा नहीं लेगा, आपके डॉक्यूमेंट पर जो है वो वेरीफाई जल्दी नहीं करेगा, नहीं करके भेजेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो फिर आप क्या करिएगा? फिर उसके लिए भी कोर्ट जाइएगा। तो सबसे बेहतर यही है, आप जाइए फिजिकली कॉलेज में सारा जो प्रोसेस है आप ऑनलाइन कीजिए, कॉलेज से वेरीफाई कराइए और आप जो है डिस्पैच कीजिए। ठीक है, अगर आपको पैसा नहीं देना है जो मांगा जा रहा है, जो कि एक बड़े अमाउंट है, कहाँ से स्टूडेंट लाएंगे? हमेशा पैसे ही थोड़ी ना देते रहेंगे। सिस्टम ऐसा है, मैंने वीडियो भी बनाया था लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। वीडियो वहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर पहुँचा होगा और कुछ इसमें रिस्पॉन्सिबल आदमी अगर देखे होंगे तो उन लोगों को जो है कॉलेज पर सख्ती करना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई हाँ क्यों कमेंट में भर के पड़ा है कि कोई 20,000 कोई 10,000 कोई 15,000 कॉलेज से मांगा जा रहा है, कॉलेज के नाम भी लोग रख रहे हैं। तो ऐसे कॉलेज से क्यों जवाब नहीं लोग करते हैं? पता नहीं। हर एक चीज़ में अब स्टूडेंट ही कोर्ट में जाएगा, वो पढ़ेगा, समय अपना आप पढ़ाई में देगा, जॉब में देगा, कि वो हमेशा जो है कोर्ट में ही जाता रहेगा? एक कॉलेज का जो है रिस्पॉन्स बनता है कि भाई स्टूडेंट से मिनिमम फ़ी में काम किया जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पे पैसा कमाना है। और दूसरी चीज़ें कहीं ना कहीं जो काउंसिल है, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इसमें दोष है। वो भी दोषी हैं ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। वो कैसे? बिहार में हम जब कोर्स ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है, सारा कुछ हो जाता है, 3rd ईयर का रिजल्ट आ जाता है, तो कुछ ही दिनों के बाद जो है ओरिजिनल आपको रजिस्ट्रेशन भी आ जाता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आ जाता है। एक्स्ट्रा इफर्ट जो है स्टूडेंट को नहीं लगाना पड़ता है। यूपी में चला जाइए, यूपी में भी सेम कंडीशन है। कोर्स लास्ट ईयर का जब एग्ज़ाम होता है तो जो भी रजिस्ट्रेशन का फ़ी है वो ऑनलाइन भरा लिया जाता है। कॉलेज जो है लिस्ट बनाकर फ़ी जमा करके लिस्ट बना के अपने स्टूडेंट को वो काउंसिल में जमा कर देता है, और जैसे ही रिजल्ट आता है उसके कुछ समय के बाद रजिस्ट्रेशन भी आ जाता है। तो ऐसे सिस्टम काउंसिल ने रख दिया है कि भाई हो गया 3rd ईयर आप पास कर लिए, आपका मार्कशीट कॉलेज में पहुंच गया, अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए, कॉलेज से वेरीफाई करा के भेजिए। तो अब इस चक्कर में क्या होता है, कॉलेज पैसा मांगता है कि भाई तुम पैसा दो, इतना पैसा दो तब मैं जो है फॉरवर्ड करूँगा। तो डायरेक्ट अगर एग्ज़ाम फॉर्म के समय ही रजिस्ट्रेशन का भी फ़ी अगर ले लिया जाता तो कहीं ना कहीं चीज़ें आसान हो जाता। फिर उसके बाद फ़ी जमा लेने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का जिम्मेदारी कॉलेज का ही बनता है। समझ लीजिए, अभी क्या रोल है? अभी कॉलेज का ही ना रोल है। आपका डॉक्यूमेंट कॉलेज के पास है, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट कॉलेज में है, आपका अभी रजिस्ट्रेशन होना है, इसी के लिए इसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है कॉलेज और पैसा मांग रहा है। कुछ कॉलेज सही है जो आपको 3,000 5,000 में मांग रहा है, फिर भी तो ज़्यादा ही है, लेकिन 3,000 5,000 फिर भी अफोर्डेबल है, स्टूडेंट एडजस्ट करके कहीं से दे सकता है। लेकिन 10,000 15,000 20,000 25,000 ये जो डिमांड हो रहा है, ये तो कहीं से भी एक स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं है।
तो हर चीज़ में कोर्ट में जाना ये ठीक नहीं है। बाकी कंप्लेन के लिए तो बहुत सारा ऑप्शन है। कॉलेज का आप दिन में ही तारा दिखवा सकते हैं। ऐसा ऐसा कंप्लेन का जरिया है जहाँ पे कॉलेज को आप दिन में ही तारे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप कंप्लेन करेंगे तो किस पे करेंगे? कॉलेज पे ही करेंगे, और कॉलेज में आपका सारा डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। तो एक डर वहाँ वो भी रहता है कि मेरे डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ ना हो, इन फ्यूचर मेरा डॉक्यूमेंट सारा निकल जाए सही से। इसका भी रिस्पॉन्स होता है स्टूडेंट के पास कि ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो उनका जो है डॉक्यूमेंट ही अटका देगा, कुछ भी जो है डॉक्यूमेंट में जो है आपको गलत कर देगा। तो इस सारे चीज़ को डर रहता है, इसीलिए सोच के भी जो है लोग कंप्लेन नहीं कर पाता है। तो लोग कहते हैं कंप्लेन कर दो। अरे भैया, कोर्ट में लड़ाई होता है, कोर्ट में लड़ाई होता है जहाँ पे आपके ज़बरदस्ती आपके हक को मारा जाता है उसके लिए, या आपको दबाया जाता है उसके लिए। लेकिन कोई पैसा ज़्यादा ले रहा हो, कोई जो है मनमानी अपना वसूल रहा हो, तो उस पर अलग अलग जो है बनाए गए हैं जहाँ पे आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, और जो कॉलेज है उसको जो है दिन में भी तारा गिनवा सकते हैं। ऐसा ऐसा है, ठीक है ना। ऐसा ऐसा जो है आपको है सरकार के द्वारा फैसिलिटी, जहाँ पे आप कंप्लेन करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएगा। लेकिन आप कंप्लेंट डालेंगे तो क्या होगा? एमपी में या कहीं भी कॉलेज है, आपको अगर बाहर से आप है तो आपको जब भी बुलाया जाएगा कंप्लेन पर दोनों पक्ष को, तो आपको जाना पड़ेगा। ये बातें हैं। तो ओवरऑल बातें यही है कि जो भी कॉलेज आपसे पैसा का ज़्यादा डिमांड करे, आपके ऊपर है। चाहे तो आप कंप्लेन कर दीजिए, बहुत सारा है, सीपी ग्राम है, ठीक है ना, बहुत सारा है। सीएम के पास जो है कंप्लेन कर सकते हैं। सीपी ग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, समझ गए। आपका जो काउंसिल है वहाँ पे आप जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यूजीसी के पास भी कर सकते हैं। मेडिकल काउंसिल इंडिया है, इंडियन नर्सिंग है, सारे जगह आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका सोल्यूशन हो जाएगा। जो 20,000 मांग रहा है वो 2,000 में भी कर देगा। लेकिन इस प्रोसेस में समय लगता है। आप कोर्ट में भी जाएंगे तो इतना आसानी है कि आपको आसानी से जो है ऑर्डर आ जाएगा? नहीं, उस पर भी समय लग जाएगा। और आप तो देख रहे हैं कि नया बेंच आ गया, नया जज आ गया एमपी में, जो सारे नर्सिंग मामला को अब एक साथ सुन रहे हैं। तो उसमें तो अब और जो है समय लगेगा। तो इतना आसान कह देना कि कॉलेज में जाइए, कोर्ट में जाइए, ये कीजिए वो कीजिए, इतना आसान भी नहीं है। हकीकत यही है कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान कॉलेज भी करता है, काउंसिल भी करता है, और सरकार भी नहीं चाहता है कि कॉलेज का काम आसानी से हो। अगर सरकार चाहती कि कॉलेज के स्टूडेंट का मिनिमम फ़ी में हो जाए, जो लग रहा है उतने ही फ़ी में और आसानी से हो जाए, तो आज बताइए 5 सालों से केस चल रहा है, स्टूडेंट को कुछ राहत मिला? नहीं मिला। इसी के कारण बिहार का बहाली भी छूट गया, स्टूडेंट का बहुत सारा बहाली छूट गया। इतना समय 5 साल लग गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है ना। काउंसिल है, खुद फंसा हुआ है। काउंसिल है, पता भी हो जाएगा कि कॉलेज रजिस्ट्रेशन के नाम पर इतना इतना डिमांड कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं करेगा, कहेगा उसका मन है, वो अपना क्या करता है, ये सारा न्यूज़ गलत है, सीधा झुठला देगा, समझ लीजिए। तो ये सारे चीज़ है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यही है, कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो 2 महीना 4 महीना कितना लगेगा कोई पता नहीं है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए। रिजल्ट के लिए मार्च में ही जो है कोर्ट ने कह दिया था कि भाई रिजल्ट जारी करो, और रिजल्ट जारी कब होता है? मई के लास्ट में जो है रिजल्ट जारी होता है, समझ रहे हैं ना। मई के लास्ट में रिजल्ट जारी होता है 2-3 महीने के बाद। तो कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मानता है लोग। तो मैं यही कहूँगा, ठीक है, आप कॉलेज से बात कीजिए, कॉलेज से रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है, और बात किसी तरह मैनेज हैंडल कर लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसा 20,000 मांग रहा है 20,000 दे दीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। उनसे आपको काम लेना है तो रिक्वेस्ट करके, कुछ होता है 1500 लगने वाला है, अगर 3,000 भी मांगे, 4,000 भी मांगे तो दे दीजिए, काम आसानी से आपका हो जाएगा। जहाँ सिस्टम ही भ्रष्ट है, जहाँ सिस्टम ही नहीं चाहता है कि सारा चीज़ सही हो, वहाँ पे आप पढ़ने वाले स्टूडेंट अभी जीवन के ही तलाश कर रहे हैं, बेहतर जीवन के लिए, आप लड़ने जाएंगे तो कब तक टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। तो बेहतर यही होता है। और सिस्टम में जो इतना सारा अभी जंग लगा हुआ है, इसके पीछे रीज़न यही होता है कि लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो मजबूरी में फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा इस चीज़ के उठाते हैं कि कोई स्टूडेंट है, जानते हैं कि ये स्टूडेंट है तो ज़्यादा इधर उधर करेगा नहीं, बड़े बुजुर्ग है, पढ़े लिखे नहीं है, तो जानते हैं कि ये पढ़े लिखे है नहीं, सिस्टम उतना जानता नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, ठीक है। तो किसी न किसी तरह से मजबूरी का फ़ायदा देकर उठाया जाता है। कॉलेज भी इसी फिराक में है कि अब लास्ट है तो चला जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो जो इससे आ जाए आ जाए,
ये हकीकत है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, कॉलेज से बात कर लीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें स्टूडेंट है, कहाँ से इतना फ़ी तो भर दिए, अब इतना हम लोग कहाँ से लाए, जॉब भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर दीजिए। नहीं मैनेज कर रहा है, आप फिजिकली कॉलेज में जाइए, 1000-1500 लगाइए भाड़ा। अगर बाहर से हैं तो डायरेक्ट कॉलेज में जाइए, सारे डॉक्यूमेंट लीजिए, ऑनलाइन कीजिए, कॉलेज से वेरीफाई कराइए और कॉलेज को जो है आप काउंसिल को जो है आप भेज दीजिए, ठीक है। और तब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आ जाएगा, समझ गए। अगर आप पैसा नहीं ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो, समझ गए। और ये जो इंटर्नशिप का जो खेल खेल रहा है पैसे के लिए, इंटर्नशिप का जो मुद्दा उठा रहा है, ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है इंटर्नशिप के नाम पर, समझ रहे हैं ना। जीएनएम में इंटर्नशिप मैंडेटरी ख़त्म हो चुका है। जो स्कूल का मन होता है करवाता है, जो काउंसिल का मन होता है करवाता है, और ये सब के सब कॉलेज स्तर पर होता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जो पहले था 3.5 साल का जीएनएम, उसको ख़त्म कर 3 साल का ही कर दिया गया। इंटर्नशिप मैंडेटरी को हटा दिया गया, समझ लीजिए बात को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें है। बाकी मैं जो समझाना था मैं समझा दिया। आपका इच्छा जो करे करे। कंप्लेन करना है तो आप कंप्लेन प्रधानमंत्री के साथ भी कर सकते हैं ऑफिस में, स्टेट के मुख्यमंत्री, गवर्नर ऑफिस में, समझ गए। आपको सीपी ग्राम पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है रिस्पॉन्स होता है। खुद मैंने भी जो है एक स्टूडेंट को पैसा फंसा था कॉलेज में बिहार में, तो मैंने उसको पैसा रिकवरी करवाया था। 2 साल कॉलेज चक्कर कटवाया, पैसा नहीं दे रहा था, समझ गए ना। वो नर्सिंग कॉलेज नहीं था, अलग कॉलेज था, मैनेजमेंट कॉलेज था, जहाँ से वो पढ़ रहे थे, लेकिन उनका फी दोबारा कॉलेज में चल गया था, समझ गए। तो दोबारा कॉलेज में चल गया था, तो एक बार पेमेंट वो अपना मांग रहे थे, बोल रहे थे मेरा रिपीट हो गया है पेमेंट, ठीक है ना। तो मांग रहे थे, तो पेमेंट जो है नहीं दे रहा था, बोल रहा था नहीं आया, ये है वो है, कर करके वो टाल मटोल रहा था, 2 साल लगा दिया था। लास्ट में हार थाक के बेचारा हमसे संपर्क किया। मैंने सीपी ग्राम पोर्टल है भारत सरकार का, वहाँ पे बजाबते पूरा डिटेल्स में मैंने लिखा, प्रूफ लगाया, जो पेमेंट किया था सारा कुछ देने के बाद जो है उसमें 15 दिन से 1 महीना समय लगा। और वो जो है कॉलेज फ़ोन पे फ़ोन करने लगा कि नहीं, ऐसे नहीं है, तुम कहते ये मैं करवा देता, ये मतलब वो अपना बचाव करने लगा कॉलेज। और वो जो है फ़ी जो है बड़ी आसानी से जो है चेक को दे दिया, समझ लीजिए। तो करने के लिए हर कुछ है, लेकिन आप करेंगे तो, अब करेंगे तो सीपी ग्राम पोर्टल भारत सरकार का है, स्टेट के पास भेजेगा, स्टेट में वो जो है उस ज़िले में भेजेगा जहाँ जो कॉलेज है आपका, उस ज़िले में आपको भी बुलाया जाएगा, कॉलेज को पक्ष को भी बुलाया जाएगा, समझ लीजिए। और आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे वो पैसे की डिमांड कर रहा है इतना प्रूफ देंगे, तब जाके जो है आपका पैसा वहाँ पे बख्शा जाएगा कि जो हकीकत है वही लिया जाए, समझ गए। ये सारा चीज़ें हैं। तो ऑप्शन बहुत है, लेकिन करने के लिए आप चाहेंगे तो होगा, नहीं करेंगे, अगर आसानी से सोचते हैं इन सब लाफड़ा से निकल जाए, तो आप कॉलेज से बात कीजिए या कॉलेज में चले जाइए और अपना मामला को क्लियर कर लीजिए खुद से, ठीक है। यही बेहतर है, मैं अच्छे सजेशन दूंगा। लाफड़ा में फंसने के कोई मतलब नहीं बनता है एक स्टूडेंट को, समझ लीजिए, ठीक है ना। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।